सभी साथियों को ओम नमः शिवाय। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन से दुख, कष्ट, धन समस्या और पारिवारिक कलह दूर करते हैं। 16 सोमवार का व्रत भगवान शिव जी को सबसे प्रिय व्रतों में से एक है। जब भक्त श्रद्धा से व्रत रखते हैं तो शिव जी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शिव जी उनकी उपासना करने से मन में स्थिरता आती है और नकारात्मकता दूर होती है। कुंवारी लड़कियां उचित जीवन साथी के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं दाम्पत्य सौहार्द, संतान सुख और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यही 16 सोमवार का व्रत आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। सोमवार व्रत की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं 16 सोमवार व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। कमलपुर नामक एक गांव में एक सुंदर युवती रहती थी, जिसका नाम था मृणालिनी। मृणालिनी नाम के अनुरूप ही कमल पुष्प सी कोमल और पवित्र थी। उसकी आंखें मृगलोचनी थीं, जिनमें एक स्वप्निल चमक थी, और उसके होठों पर सदा एक मधुर लज्जापूर्ण मुस्कान खिली रहती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनके जीवन का आधार थी। गांव में हर कोई उसे पसंद करता था, उसके सरल स्वभाव के लिए, उसकी मधुर वाणी के लिए और उसके निर्मल मन के लिए। समय बीता और जब मृणालिनी युवावस्था की दहलीज पर खड़ी हुई तो उसके लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू हुई। अंततः समीप के एक गांव के प्रतिष्ठित परिवार के नवयुवक नवल किशोर के साथ उसका विवाह तय हुआ। नवल किशोर भी स्वभाव से सीधा और सरल था। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। मृणालिनी अपने नए घर, अपने नए जीवन के सपनों को संजोए डोली में बैठकर कमलपुर से विदा हुई। उसके हृदय में प्रेम था, आशा थी और एक सुखी भविष्य की कल्पना थी। उसने सोचा था अब जीवन भर इस पवित्र बंधन में बंधकर वो अपने पति के साथ मिलकर धर्म कर्म के पथ पर चलेगी, घर परिवार का मान बढ़ाएगी। परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। नियति का खेल बड़ा ही विचित्र होता है। किसे पता कब किस मोड़ पर जीवन का शांत सागर भयानक तूफान में बदल जाए। विवाह को अभी 6 मास भी पूरे नहीं हुए थे कि नवल किशोर के परिवार पर एक विपदा आ पड़ी। उनकी फसल सूख गई, पशुधन को रोग लग गया और घर में अचानक ही अकाल मृत्यु का साया मंडराने लगा। अज्ञानता और अंधविश्वास ने तुरंत अपना विष फैलाना शुरू कर दिया। गांव के कुछ स्वार्थी और संकीर्ण विचार वाले लोगों ने, जो मृणालिनी की सुंदरता और सुख से ईर्ष्या करते थे, ये अफवाह फैला दी कि मृणालिनी अभागी है, कुलक्षणी है। इसके पैर पड़ते ही घर परिवार पर विपत्ति आई है। उन्होंने कहा, ये डायन है, इसने ही हमारे गांव का सुख छीना है। नवल किशोर का परिवार, विशेषकर उसकी मां और उसकी बड़ी बहनें, जो पहले से ही मृणालिनी के सरल स्वभाव को ढोंग समझती थीं, इन बातों में आ गईं। उनका प्रेम, उनका विश्वास पल भर में ही रेत की तरह बिखर गया। नवल किशोर, जो अपनी पत्नी से प्रेम करता था पर अपनी मां और समाज के दबाव के आगे विवश था, मौन रह गया। उस बेचारे का अपना मन भी भीतर ही भीतर द्वंद्व से जूझ रहा था, पर वो कर ही क्या सकता था। मनुष्य का करूर प्रहार यही तो होता है, एक क्षण में किसी के प्रेम पर, किसी के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देना। एक दिन नवल किशोर की मां ने भरी पंचायत में मृणालिनी को अपशकुनी घोषित कर दिया। उनकी कठोर वाणी ने मृणालिनी के हृदय को छलनी कर दिया। जा, तू इस घर के लिए अमंगल है, तेरा साया भी हमारे परिवार पर न पड़े। उनके शब्द बाण की तरह चुभे। मृणालिनी ने अपने पति की ओर देखा।
उसकी आंखों में याचना थी, प्रेम था, विश्वास था कि वो उसका साथ देगा। पर नवल किशोर ने बस अपनी आंखें झुका ली। वो कुछ न बोल सका। उसकी मजबूरी उसके प्रेम से कहीं बरी हो गई थी। उसके मन में भी कष्ट था, दया थी, पर वो बता नहीं सकता था। वो विवश था। लोगों के मन में विश्वास नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा। ये सोचकर मृणालिनी का हृदय चीख उठा। मृणालिनी का संसार बिखर गया। उसके सुहाग के सपने, उसके प्रेम के अरमान सब मिट्टी में मिल गए। रोते बिलखते अपमान की अग्नि में जलती हुई वो अपने माता पिता के घर वापस आ गई। कमलपुर गांव में जब ये समाचार फैला तो लोगों ने पहले तो सहानुभूति दिखाई, पर धीरे धीरे उस सहानुभूति ने कानाफूसी का रूप ले लिया। और फिर वही कानाफूसी मनुष्य का एक दूसरे के प्रति क्रूर व्यवहार में बदल गई। अरे, सुना है मृणालिनी तो वापस आ गई। हाँ, सुना है बड़ी अभागन है, जिस घर में जाती है विपत्ति ले आती है। बेचारे, अब क्या होगा इसका? बिना पति के इसका जीवन तो नरक हो जाएगा। कौन करेगा इसे बात? कौन अपनी बेटी बहू को इसके पास फटकने देगा? मृणालिनी के माता पिता की आंखों में आंसू सूख गए थे। वे अपनी बेटी की पीड़ा देखकर भीतर ही भीतर घुट रहे थे, पर समाज की क्रूरता के आगे वे भी लाचार थे। वे अपनी बेटी के लिए कुछ कर नहीं सकते थे, बस उसकी पीड़ा को देखते रहते थे। हृदय में कष्ट था, पर उसे बाहर बता नहीं सकते थे। मृणालिनी ने अपनी आंखों में समुद्र भर लिया था, पर उन आंसुओं को किसी के सामने नहीं छलकाती थी। वो जानती थी ये संसार परा निर्दयी है। मेरे आंसू भी उनकी घृणा को नहीं धो पाएंगे। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदलने लगे। मृणालिनी के जीवन में एक गहरा सन्नाटा पसर गया था। वो किसी से बात नहीं करते, किसी की ओर देखती नहीं। गांव की स्त्रियां उसे देखते ही अपने बच्चों को खींच लेते, जैसे उसे छूने भर से कोई रोग लग जाएगा। मंदिरों में, कुएं पर पानी भरते समय, हाट बाजार में हर जगह उसे ताने मिलते। अपमान के तीखे शब्द उसके कानों में विष घोलते। ओह बेचारी मृणालिनी, जीवन कितना निर्मम हो सकता है। उसके मन में बार बार यही विचार आता। उसका हृदय चीर चीर कर रोता था, पर उसने अपने होंठ सील लिए थे। ये बेब्स की पराकाष्ठा थी। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में मृणालिनी अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसकी आंखों से नीरव अश्रुधारा बह रही थी। उसने सोचा, क्या मेरा जीवन केवल अपमान सहने के लिए ही बना है? क्या मेरा कोई मूल्य नहीं? क्या मेरा अस्तित्व केवल किसी के पति की पहचान से ही जुड़ा है? उसके भीतर एक तीव्र अग्नि प्रज्वलित हुई। ये अग्नि क्रोध की नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने की थी। उसे याद आया, उसकी दादी अक्सर कहा करती थी, जब जीवन के सारे द्वार बंद हो जाएं, तो शिव की शरण लेना। महादेव बड़े दयालु हैं, वे हर कष्ट हर लेते हैं। अगले ही दिन मृणालिनी ने एक दृढ़ निर्णय लिया। उसने शिव मंदिर जाकर पुजारी जी से पूछा, महाराज, क्या ऐसा कोई व्रत है जिससे मेरा खोया हुआ सम्मान, मेरा आत्मबल वापस आ सके? पुजारी जी ने उसकी विवशता और पीड़ा को समझा। उन्होंने कहा, बेटी, 16 सोमवार का व्रत है। ये व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी है। जो सच्चे मन से इसे करता है, महादेव उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। मृणालिनी ने पुजारी जी को देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। मैं पति नहीं चाहती महाराज, मैं शिव से अपने लिए सम्मान और आत्मबल मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये समाज जो मुझे कुलक्षणी कहता है, वो मुझे मेरे कर्मों से पहचाने, मेरे अस्तित्व को स्वीकार करे। और बस उसी क्षण से मृणालिनी की तपस्या आरंभ हो गई। प्रत्येक सोमवार को वो सूर्योदय से पूर्व उठती, शीतल जल से स्नान करती और पास के जंगल से बिल्वपत्र, धतूरा
आक के फूल चुनकर लाती। मंदिर में जाकर वो पूर्ण श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और अपनी प्रार्थना करती। उसकी प्रार्थना में कोई शिकायत नहीं थी, कोई लालच नहीं था। वो केवल दया और आत्मबल मांगती थी। वो कहती, हे महादेव, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस अपमान की अग्नि को झेल सकूं। इतनी समझ दो कि मैं अपने मार्ग से विचलित न हूं। मुझे वो दृष्टि दो जिससे मैं अपने भीतर के प्रकाश को देख सकूं और इस संसार की क्रूरता से ऊपर उठ सकूं। वो पूरे दिन निराहार रहती, केवल संध्या को एक बार फल और दूध का सेवन करती। गांव की औरतें उसे देखकर हंसती। देखो अभागन, फिर किसी पति की तलाश में व्रत कर रही है। पर मृणालिनी अब इन बातों से विचलित नहीं होती थी। उसका मन महादेव में रम गया था। उसकी आत्मा शिव के नाम का जप करते करते शुद्ध हो रही थी। उसने अपने हृदय की सारी पीड़ा, सारा कष्ट महादेव के चरणों में रख दिया था। ये तपस्या केवल शरीर की नहीं थी, ये उसके मन की, उसकी आत्मा की शुद्धि थी। 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हुआ। मृणालिनी को कोई चमत्कारिक घटना घटित होती नहीं दिखी, पर उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आया था। उसकी आंखों में पहले जो नीरवता थी, वो अब एक दृढ़ संकल्प में बदल गई थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति झलकती थी। उसे स्वयं के भीतर एक अनूठी शक्ति का अनुभव हो रहा था। ये आत्मबल ही था जिसकी उसने महादेव से याचना की थी। मृणालिनी ने अब अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निश्चय किया। उसने अपनी पुरानी कलाओं को फिर से जीवित किया। वो बचपन से ही सिलाई कढ़ाई में निपुण थी। जड़ी बूटियों का भी उसे अच्छा ज्ञान था। उसने धीरे धीरे अपनी कला का उपयोग करना शुरू किया। पहले तो गांव की कोई महिला उसके पास नहीं आती थी। कहीं इसकी अभागन का साया हम पर न पड़ जाए, वे सोचती थी। पर जब कोई और विकल्प नहीं मिलता या किसी की मजबूरी होती तो वे दबे पांव उसके पास आते। मृणालिनी सबकी सहायता करती, बिना किसी शिकायत या करवाहट के। वो किसी से मूल्य नहीं लेती, बस कहती, जो उचित लगे वो दे देना। एक बार गांव में एक भयानक महामारी फैली। कई बच्चे बुखार और खांसी से पीड़ित थे। गांव के वैद्य भी थक हार चुके थे। उस समय मृणालिनी ने अपनी दादी से सीखे हुए जड़ी बूटियों के ज्ञान का उपयोग किया। उसने जंगल से दुर्लभ औषधियां एकत्रित की और उनसे चूर्ण और काढ़ा बनाकर बच्चों को पिलाया। उसकी औषधियों से धीरे धीरे बच्चों को आराम मिलने लगा। ये देखकर गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे, ये तो हमारी मृणालिनी है, ये तो किसी देवी से कम नहीं। धीरे धीरे मृणालिनी का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग अपनी बीमारियों के लिए, अपने कपड़े सिलवाने के लिए और यहां तक कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए भी उसके पास आने लगे। मृणालिनी ने अपने घर में एक छोटी सी पाठशाला भी खोल ली, जहां वो गांव के बच्चों को अक्षर ज्ञान देती। उसके पास आने वालों में अब वे ही स्त्रियां थीं जिन्होंने कभी उसे कुलक्षणी कहा था। अब वे सब उसके सामने हाथ जोड़ कर खड़ी होती, अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करती। हमें माफ कर दो मृणालिनी, हमने तुम्हें नहीं पहचाना, वे कहते। उनकी आवाज में पश्चाताप था, हृदय में दया की भावना जागृत हो चुकी थी। गांव के पंच जो कभी उसे गांव से निकालने की बात करते थे, अब उसे अपने गांव का गौरव मानते थे। जब भी कोई समस्या आती, वे मृणालिनी से सलाह लेने आते। उसने अपने आत्मबल से, अपने निस्वार्थ सेवा से समाज की सोच को ही बदल दिया था। कुछ वर्षों बाद नवल किशोर, जिसका परिवार पहले से ही दरिद्रता और रोगों से जूझ रहा था, कमलपुर आया। उसने सुना था
कि मृणालिनी ने अपनी साधना और सेवा से गांव का उद्धार किया है। जब उसने मृणालिनी को देखा तो वो चकित रह गया। वो वही कोमल लज्जाशील मृणालिनी थी, पर अब उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। एक ऐसा तेज था जो किसी रानी में भी नहीं होता। उसने मृणालिनी को पहचानने का प्रयास किया, पर अब मृणालिनी की पहचान किसी के नाम से नहीं बल्कि स्वयं के कर्मों से थी। नवल किशोर ने मृणालिनी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। मुझे क्षमा कर दो मृणालिनी, मैं तुम्हारी कीमत नहीं समझ सका। मैंने तुम्हें उस समय छोड़ दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मृणालिनी ने उसे उठाते हुए कहा, उठो नवल किशोर, मैं तुम्हें क्षमा कर चुकी हूं। मेरा जीवन अब किसी के प्रति द्वेष रखने के लिए नहीं है। उसने अपनी आंखों में झांक कर देखा। नवल किशोर को अपनी मूर्खता और कायरता पर बहुत पश्चाताप हुआ। वो समझ गया कि उसने क्या खोया है। मृणालिनी ने नवल किशोर को वापस अपने घर नहीं बुलाया, क्योंकि उसे अब किसी सहारे की आवश्यकता नहीं थी। वो स्वतंत्र थी, सम्मानित थी और आत्मबल से परिपूर्ण थी। महादेव ने उसे पति तो नहीं दिया, पर एक ऐसा जीवन दिया था जिसमें उसने न केवल अपना बल्कि पूरे गांव का उद्धार किया। कमलपुर अब पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और शांत था, और इसका श्रेय मृणालिनी को जाता था। गांव के लोग उसे देवी कहने लगे थे। वे ही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, अब उसके सामने नतमस्तक होते थे। मृणालिनी की कथा एक चेतावनी थी उन लोगों के लिए जो बिना जाने समझे दूसरों पर करूर प्रहार करते हैं। ये एक सीख थी कि सच्ची शक्ति प्रेम में नहीं बल्कि आत्मसम्मान और निस्वार्थ सेवा में होती है। मृणालिनी ने सिद्ध कर दिया कि स्त्री का अस्तित्व किसी पुरुष की पहचान का मोहताज नहीं, बल्कि वो स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिख सकती है। उसका जीवन महादेव की अनंत कृपा का एक जीवंत उदाहरण बन गया, और ये कथा आज भी कमलपुर में प्रेरणा के रूप में सुनाई जाती है, हर किसी की आंखों में आंसू लाते हुए और हृदय को दया व प्रेम के भाव से भरते हुए। प्रिय साथियों, इस वीडियो में 16 व सोमवार की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। 16 सोमवार की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। हर हर महादेव। मृणालिनी जैसी भक्त की जय हो।